हेलो, दुर्गा एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है। चलिए देखते हैं, फिर डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ शिव जी भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, राधे कृष्ण, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज़ भगवान जी। ले लूँ, चलो ले लेती हूँ, समझ में आती है। 2 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, डेथ, यस। आपको भाई गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि है ना लोग आपको पेज ऑफ कप्स, इतना छोटा सा जितने के आप हकदार है ना उतना नहीं देते आपको। चाहे प्यार हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे पैसा हो, ठीक है। तो जितने के आप हकदार है ना उतना आपको नहीं मिलता है। और लोग क्या करते हैं, आपको अपना छोटा सा प्यार दिखाएंगे, छोटा सा मतलब जितना आपका लेवल ऊंचा है ना उसके हिसाब से आपको नहीं मिलता है। और लोग क्या करते हैं, छोटा सा देके आपसे बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं आपसे ना लोगों की ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि आप है ना इमोशनल पर्सन है, तो आपको बेवकूफ़ बनाना आसान है, लोग ये सोचते हैं। अच्छा, 7 ऑफ वैंड्स, आपको जब पता चल जाता है कि हाँ लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे, आप बाउंड्री बना लेते हैं। तो जब आप बाउंड्री बना लेते हैं तो लोगों को आपके ऊपर गुस्सा आता है कि क्यों आपने बाउंड्री बनाई। तो वो आपकी बाउंड्री को तोड़ के आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप बाउंड्री बना लेते हैं कि बस मैं इतना ही दूंगा या इतना ही दूंगी मैं आपको। तो आप है ना एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं लोगों के साथ, और आप अपनी पावर में रहना चाहते हैं कि भाई मैं जिस लायक हूँ, जो मेरा लेवल है ना उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, आप ना सबके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए, दोस्तों के लिए आप खूब करते हैं। लेकिन जो लोग हैं ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तू मेरा है, तू मेरी है, तुझ पर बस मेरा ही हक है और मैं जैसे चाहूँ वैसे तुझे रहना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट पर्सन हैं। वो मुझे लगता है आपका ना जो बचपन है नार्सिसिस्ट के बीच में ही बीता होगा, चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपके भाई हों, चाहे ससुराल वाले हों, सास ससुर जेठ हस्बैंड, सब आपके मतलब नार्सिसिस्ट पर्सन है। आपको ना नार्सिसिस्ट लोग ज़्यादा मिलते हैं। वैसे भी इम्पैथ की संख्या बहुत कम होती है, नार्सिसिस्ट ही ज़्यादा होते हैं 98%। और आप हैं इम्पैथ। लोगों को पता चल जाता है आप इम्पैथ हैं, आप भावुक पर्सन हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जब आप बाउंड्री बना लेते हैं कि मैं अपना फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा या नहीं उठाने दूंगी, तो वो आप पे गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं आप पे। आप फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। आप रोते हैं, आपको रातों को नींद नहीं आती है, आप मुझे लगता है आप डिप्रेशन में रहते होंगे। डिप्रेशन में रहते हैं तो फिर लोग ना कमज़ोर हो जाते हैं। और मतलब आजकल डिप्रेशन की ऐसी बीमारी हो गई है कि लोगों को दिखाई भी नहीं देती। और है ना लोग ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे काम भी लें,
जैसे खाना पकाना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन धोना हो गया, मतलब आपसे ना लोग ज़्यादातर घर का काम करवाना चाहते हैं और आपको दबाए रखना चाहते हैं। या पास्ट में हो सकता है ऐसा हुआ हो आपके साथ और आप सब कुछ समझते थे, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप सोचते थे कि मैं अपने प्यार से लोगों को बदल दूंगा या बदल दूंगी। तो और ये 7 ऑफ सोर्स लोग हैं ना, जब आपका फ़ायदा नहीं उठाते तो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। जब आप अपना फ़ायदा नहीं उठाने देते तो आपको लोग एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, आपके खुशियों में शामिल नहीं होते हैं, आपसे जलन करने लग जाते हैं। फिर आप अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश करते हैं कि बहुत मेरा यूज़ कर लिया आप लोगों ने, अब मैं अपना यूज़ नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। ज़्यादातर पता है क्या, समाज में नार्सिसिस्ट लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। नार्सिसिस्ट लोग कैसे होते हैं, बाहर लोगों के बीच में बहुत अच्छा रहेंगे, मीठा बोलेंगे, सबके काम करते रहेंगे, लेकिन अपने घर में अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे अपने पार्टनर के साथ में। अपने पार्टनर को भाई अगर जेंट्स है तो जेंट्स हैं नार्सिसिस्ट, तो इम्पैथ जो उनकी वाइफ है, जो उनका पार्टनर है, उनको ना मेंटली टॉर्चर कर करके डिप्रेशन का मरीज बना देते हैं। और अगर लेडीज़ वो नार्सिसिस्ट है तो जो उसका जो हस्बैंड होता है या पार्टनर होता है, उसको वो मेंटली टॉर्चर कर करके अपना बिल्कुल एक जो होते हैं ना गुलाम बना लेती हैं। तो आपकी लाइफ में ना ज़्यादातर नार्सिसिस्ट लोग हैं, तो नार्सिसिस्ट लोगों की वजह से आपको इतने कष्ट मिले हैं कि जो बाहर से कुछ और होते हैं, दो चेहरे रखते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। बाहर से मीठा रहे बोलेंगे, अंदर से जलन करते रहेंगे। नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं। तभी तो ये जो पृथ्वी है इतनी, मतलब इतना जो होता है ना, ये बाढ़ आना, ये आग लगना, ये क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग ज़्यादा हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए नार्सिसिस्ट की वजह से जो वातावरण है ना वो भी खराब हो जाता है, घर की शांति भंग हो जाती है या समाज की शांति भंग हो जाती। अब ये जो तोड़फोड़ करते हैं लोग, जो आग लगाते हैं जो लोग, ये कोई इम्पैथ थोड़ी ना होते, नार्सिसिस्ट ही होते हैं। और आपने देखा होगा कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं जो कुत्तों के पूंछ पे कुछ बॉम्ब लगा देते हैं, या कमज़ोर लोगों को हट करते, अपने से छोटे बहन भाइयों को टॉर्चर करते हैं, अपने से मतलब जो भी कमज़ोर होगा ना उसको ना बहुत उसके साथ बहुत गंदे तरीके से पेश आते हैं। कुछ बच्चों का हमने देखा होगा कि कुत्तों की पूंछ पे पटाखे लगा लेते हैं, फिर छुड़ाते हैं। मतलब उनको ना दूसरे लोगों को रोता हुआ, दूसरे लोगों को पेन में देखकर अच्छा महसूस होता है, तो इसलिए आपको गुस्सा होता है। आपको ना नार्सिसिस्ट लोगों की बातों पे गुस्सा आता है। बताइए भगवान जी, और क्यों गुस्सा आता मेरे व्यूअर्स को। जो डबल फेस रखते हैं ना, आपको उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है भाई। आप बहुत ज़्यादा आप सहन करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सहन नहीं करते, लेकिन जब तक आप सहन करते हैं तब तक तो ठीक है, चल रहा है। लेकिन जब आप सहन करना बंद कर देते हैं ना, तो घर में समाज में कलेश लड़ाइयाँ ये सब चलने लग जाता है। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो एक अपने जैसे लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं। और जो इम्पैथ लोग होते हैं ना, वो भगवान के शरण में चले जाते हैं, फिर भगवान उनका साथ देता है। अब जो राम जी हैं वो कितने शांत है ना, लेकिन रावण ने उनकी बीवी को उठा लिया, तो इस बात पे गुस्सा आएगा और लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग मारे गए उसमें युद्ध में। तो ये इम्पैथ की और नार्सिसिस्ट की लड़ाई चलती रहती है भाई। आपको गुस्सा आता है कि जितना आप देते हैं उतना आपको मिलता नहीं है, चाहे प्यार, पैसा, केयर, तो इसलिए आपको गुस्सा आता है।
हाँ, और लोग है ना आपके अपने बनकर, आपके जो फ्रेंड है आपके अपने बनकर आपको चीट करते हैं, आपको इस बात पे गुस्सा आता है। 9 ऑफ फ्रेंड्स, लोग आपको चीट करते रहते हैं इसलिए गुस्सा आता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। मुझे ऐसा लगता है, देखो जैसे कुछ लोग होते हैं अपने जो पावरफुल जो लोग जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, उसके पास ये मतलब ऊपर से ना बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं नार्सिसिस्ट लोग, तो लोग इसके पास मदद के लिए जाते हैं कि नार्सिसिस्ट तो ना हमारे जो आसपास के लोग हैं ना हमें बहुत पेन देते हैं, नार्सिसिस्ट के पास जाते हैं। और नार्सिसिस्ट के हाथ में देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चाकू है ये किसी के नहीं होते भाई, नार्सिसिस्ट लोग किसी के भी नहीं होते। ये बस इनको लोग इनके पास इनसे सहायता मांगते हैं तो इनका जो है ना ईगो बूस्ट होता है, इनको अच्छा लगता है। अगर इनमें से जो ये मदद मांगने वाले लोग हैं इनको इसकी पहचान हो जाए, इसके पास ना जाएं मदद के लिए, तो ये जो है कमजोर लोग हैं जो इसके पास गए नार्सिसिस्ट के पास, क्योंकि नार्सिसिस्ट दिखने में पावरफुल दिखते हैं और ये पावरफुल नहीं होते, अंदर से खोखले होते हैं। इनको बहुत सारे लोगों की अटेंशन चाहिए होती है, इनको बहुत सारे लोगों की अटेंशन चाहिए, लोगों की भी अटेंशन चाहिए, मतलब हर एक बंदे की इनको अटेंशन चाहिए, क्योंकि अंदर से खोखले होते हैं ये, तो दूसरे लोगों से ये अपनी खुशी चाहते हैं। अगर इन बंदों को पता चल जाए कि हाँ पता चल गया जैसे कि नार्सिसिस्ट पर्सन इसको इससे दूरी बना के रखते हैं, तो ये जो नार्सिसिस्ट है इनको वो कर देगा, बदनाम कर देगा या बदनाम कर देगी। आप तो बस दूरी बना लेंगे, लेकिन ये जो है ये बदनाम करने की कोशिश करेगा और कर सकता है ये बदनाम। ये गरीब लोगों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं नार्सिसिस्ट पर्सन, अपने से कमज़ोर को। और जो इम्पैथ होते हैं ना बाहर से कमज़ोर दिखते हैं लेकिन अंदर से ये बहुत पावरफुल होते हैं भाई। अब इस टाइप के लोग हैं, अगर आप किसी के लिए किसी के प्यार में महल खड़ा कर सकते हैं ना, तो आप है ना, अगर वो आपके साथ अच्छा बर्ताव ना करे, आपको एक उसमें रखे, भ्रम की स्थिति में रखे, आपसे झूठ बोले, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे, तो आप ना उस महल को खंडहर बनाने में देर नहीं करेंगे। आप इस टाइप के लोग हैं। एम्पैथ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं भाई। एम्पैथ लोग है ना, जब बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोग हो जाते हैं ना उसके आसपास में, तो वो या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर उनकी दवाइयाँ चलने लग जाती हैं डिप्रेशन की, और फिर डिप्रेशन की वजह से उनसे काम वाम मतलब नहीं होता है, और लोग सोचते कि ये तो हट्टा कट्टा सही दिख रहा है, इसमें क्या वो है। नार्सिसिस्ट ही बीमार करते हैं एम्पैथ को। कुछ एम्पैथ जो भक्ति मतलब जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वो भी अपना तो बदला लेते हैं और दूसरों का भी बदला लेते हैं। जैसे राम जी ने रावण से अपना तो बदला लिया ही, लेकिन बाली से सुग्रीव का भी बदला लिया। और जो लोग आपसे इनसिक्योर रहते हैं, आपके पावर को देख लेते हैं, आप मतलब उनसे ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। कुछ लोग इनसिक्योर होके आपको परेशान करते हैं। कुछ लोग आपकी पावर से, आपकी सुंदरता से जलते हैं भाई। हाँ देखो, ये जो पर्सन है ये, अब इस पर्सन की लाइफ में 2 पर्सन हैं, 2 इंसान हैं। तो ये जो है ना, इसके जो फटे हुए कपड़े देख रहे हैं आप, इसने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है इसने इसको, लेकिन ये ना इसको दे रहा है दूसरा, मतलब जो हो गया ना,
किसी और का पार्टनर उसको ज़्यादा दे रहा है ये, तो ये बहुत उदास है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि मेहनत आप करते हैं और खाता कोई और है। मुझे लगता है आपकी दुआओं में और बद दुआओं में भाई असर होगा। आप दुआ देते हैं तो आदमी जैसे होता है ना साहूकार बन जाता है, अगर आप बद दुआ देते हैं वो आदमी कंगाल हो जाता है। आप में बहुत ज़्यादा दया ममता करुणा है भाई, लेकिन कोई आपके साथ माइंड गेम खेले वो आपको बर्दाश्त नहीं होता, और फिर आप जो आपके साथ माइंड गेम खेलते, जो आपके साथ बुरा करते, फिर आप उनका पर्दाफाश कर देते हैं। ये और ये जो ताकत है ना एम्पैथ को स्पिरिचुअल होके मिलती है भाई, ये भगवान ही देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये भगवान ही देते हैं आपको पावर कि ताकि तुम नार्सिसिस्ट के चेहरे समाज में लाओ, ताकि जो दूसरे लोग आपसे प्रेरणा ले। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया जाता है भाई, आपको घर में जो एम्पैथ होते हैं उनको घर में कैद करके रखा जाता है, या फिर इस लायक बना दिया जाता है उसको ऐसा टॉर्चर कर करके कि तू किसी भी लायक नहीं है। ठीक है, तू किसी भी लायक नहीं है। जब भगवान की आपके ऊपर कृपा हो जाती है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बढ़िया से निभाते हैं, आप अपने परिवार को बढ़िया से चलाते हैं, आप अपने करियर में भी ग्रोथ करते हैं। जब भगवान से जुड़ते हैं आपको बैलेंस बनाना आ जाता है लाइफ में। अरे वाह भाई, आप में ना मुझे लगता है आप पहले ऐसे भी होंगे कि आपको घर से निकलने में ही आप 100 बार सोचते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 100 बार के आपके ना घर से पैर बाहर निकालने में ही घबराहट हो जाती होगी, लेकिन अब आप आराम से घूम फिर लेते हैं। आपको जो लोग इग्नोर करते हैं, आपको जो चीट करते हैं, आप उनको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं भाई, चाहे वो कोई भी हो। भाई आपके ऊपर ना जैसे आपने जो कर्म किए हैं, जो अच्छे कर्म किए हैं, भगवान उनका फल आपको दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यस, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है भाई। मुझे लगता है आपने काफ़ी दान पुण्य किया होगा, तो उसके बदले में आपको अब मिल रहा है। अब देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स का गुस्सा करना जायज है या नहीं। प्लीज शिव जी, भगवान, दुर्गा माता, हनुमान जी, प्लीज भी बताइए मेरे व्यूअर्स का गुस्सा करना जायज है या नहीं। सही और क्लियर आंसर दीजिए प्लीज भगवान जी, यस और नो में। बी असर्टिव, बी असर्टिव। आपको ना टेक एक्शन, आपका गुस्सा करना जायज है, लेकिन आपको ना अपनी आप ना क्या करते होंगे, बात नहीं कर पाते होंगे, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा भाई। जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है तो कम्युनिकेशन है, जैसे बात ढंग से नहीं कर पाते, आप कम बोलते होंगे, कम्युनिकेट क्लियरली, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा। जिसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है वो कम बोल पाते हैं लोग, ज़्यादा नहीं बोल पाते। और फिर जब आपके साथ जब बुरा होता है तो आप एकदम से फट पड़ते होंगे। टेक एक्शन। जैसे ये जो बंदा है ना, ये घोड़े पे बैठ के आप ना ऐसे अपने दुश्मनों पे चढ़ाई कर देते हो। इतना गुस्सा करता फिर आप भाई। आपको ना अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। आपको अपने बारे में बताना चाहिए लोगों को कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। फिर आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। मुझे लगता है आप भी गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन ना ऐसा हो जाता है कि आपसे बोला नहीं जाता ना, स्पष्ट नहीं बोला जाता होगा आपसे, तो फिर आपको लोग गलत समझ लेते हैं।
और जब आपको लोग गलत समझते तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर आप अपने पावर दिखाते हैं और फिर आपकी भी तबीयत खराब होती है। ऐसा तो है नहीं कि गुस्सा करके आप स्वस्थ रहोगे। भाई आपको भगवान पे ट्रस्ट बना के रखना, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और भगवान के ऊपर विश्वास करना। भाई आपकी जो नैया है ना वो भगवान ही चला रहे हैं। भगवान आपको पावर दे रहा है। अगर आप भगवान पे ट्रस्ट बना के रखेंगे, आप अपने पे ट्रस्ट बना के रखेंगे, तो आप अपनी लाइफ में जरूर से जरूर सक्सेस होंगे। अगर आप लोगों से अगर आपको लगता है कि कोई मेरा नहीं है, तो आपको ना लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भाई आज की दुनिया ऐसी ही है, ज़्यादा अच्छे लोगों का भी जमाना नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दूसरे लोगों के भी जैसा बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं। परफेक्ट टाइम है ये लोगों से अपने रिश्ते ठीक करने का। हो सकता है आपको 12 12 21 21 ये कुछ नंबर दिख रहा हो, तो गूगल पे सर्च कर लेना। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।